हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और फ्यूचर इंडिया बाय संदीप सर हमारे चैनल का नाम है। हम लोग पढ़ाई किए थे कि सेंटर क्या होता है या सेंटर पे जब इमेज हो या अलग अलग 3 कंडीशंस बताए थे। आज हम बताने वाले हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में हो। तो ये हमारे पास है, तो चलिए इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में हो, ये आपका M1 M2 है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस जिसे हम मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। वस्तु कहाँ रखना है? C और F के बीच में रखना है, यहाँ कहीं। आप यहाँ कहीं भी रख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इनके बीचों बीच या कहीं भी रखें। तो पहली किरण कैसे चलेगी? मान लेते हैं पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो टकराने के बाद सीधे फोकस से निकल जाएगी। सिंपल है। दूसरी किरण यहाँ से नहीं चलेगी, क्योंकि जैसे आगे की तरफ भागते हैं तो वहाँ का जो पॉइंट्स होता है फोकस से अक्सर करके चलाते हैं। तो दूसरी किरण कुछ ऐसे चलेगी और कुछ ऐसे काटेगी। मतलब C और इनफाइनाइट के बीच कहीं जा कर के बनती है। जैसे मान लीजिए यहाँ इस वस्तु का नाम है O डैश, इस प्रतिबिंब का नाम है I डैश। तो थोड़ा सा लाइन अप कर दिया जाए, कुछ यहाँ से ऐसे। तो जब वस्तु कहाँ हो? फोकस और C के बीच में हो, तब प्रतिबिंब का जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो इनफाइनाइट और C के बीच में बनता है। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा, जब वस्तु फोकस और C के बीच में हो तब वस्तु O डैश का प्रतिबिंब I डैश वस्तु से बड़ा, उल्टा एवं वास्तविक तथा अनंत एवं C मतलब वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब वस्तु मुख्य फोकस हो तो इनके बीच कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट और C के बीच में बनता है। देखिए ये सब जो 6 कंडीशंस बताए जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको नोट भी कीजिए। याद कैसे करते हैं हम अगले दिन आपको बताएंगे। ये कंडीशन ख़त्म हो जाए तो चलिए इसको नोट कीजिए। फिफ्थ है 5वां कंडीशन, जब वस्तु फोकस पर हो। 5वां कंडीशन है, जब वस्तु फोकस पर हो। तो ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु फोकस पर हो, मान लीजिए आपका यहाँ फोकस है, यहाँ कहीं इसका 2 गुना सेंटर होता है, वस्तु को यहाँ रखी गई है। तो सबसे पहली किरण कैसे चलती है? पैरेलल चलेगी और कहाँ से जाएगी? फोकस से निकल जाएगी। कुछ ऐसे करके सीधे ये निकल आती है। थोड़ा सा लाइन आपको सही है, ऐसे। पहली किरण जहाँ जाएगी समांतर चलेगी मुख्य अक्ष के, तो फोकस से टकराने के बाद पॉइंट से उसी फोकस से होकर के निकल जाती है, इधर चली आएगी। दूसरी किरण ध्यान दीजिएगा,
पहले इधर नहीं आती है, वो जाती है इधर, इधर गई, टकराई और टकराने के बाद वापस आ रही है। तो जब आती है तो देखा जाता है कि लगभग सेंटर से होकर के गुजरती है, लगभग ये सेंटर से होकर के गुजरती है। तो देखने पर ये लगता है कि ये देखिए, इसको कहीं भी आप बढ़ाएंगे तो ये कहाँ तक बन के जाती है, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक बनती है, इनफाइनाइट। और इसको हम लिख सकते हैं, इसका इमेज इतना बड़ा कहाँ बन रहा है, इनफाइनाइट पर। तो ये पॉइंट हो जाएगा आई डैश और ये मान लीजिए हो जाएगा आई। तो इससे क्या पता चला कि जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है अक्सर करके, इनफाइनाइट पर। क्योंकि पिछला कंडीशन पहले वाले केस में पढ़े थे, जब वस्तु इनफाइनाइट पर हो, अनंत पर हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। तो इन दो कंडीशंस को जानते हैं, तो लिख लीजिए। तब वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश वस्तु से बहुत बड़ा, क्योंकि फोकस पर जब बना था तो हम लोगों ने लिखा था बहुत छोटा, तो यहाँ हो जाएगा बहुत बड़ा, उल्टा वास्तविक तथा अनंत पर बनेगा। ये लाइन नहीं निकला होता है एग्जाम में, या मान लीजिए आ भी जाए तो ये लिखना नहीं होता है कि पहली किरण मुख्य से समांतर चलाया गया तो टकराने के बाद फोकस से गया, दूसरी किरण को आगे बढ़ाया गया, सेंटर टकराने के बाद सेंटर से गया, तो ये दोनों कहीं नहीं मिले, मतलब ये दोनों पैरेलल किरण चलती हैं तो अक्सर पता चलता है कि इनफाइनाइट पे बनेंगी। ये लिखना नहीं होता है कि लाइट कैसे कैसे चली, क्या कंडीशंस हो गए ये देखना होता है। तो इसको नोट कीजिए, एक कंडीशन और बचा है अवतल दर्पण का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट है इसका 6 वाला, जब वस्तु फोकस बिंदु या फोकस एफ तथा ध्रुव P के बीच हो। इसमें देखिए क्या होता है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो ध्यान दीजिएगा, यही एक एक्सेप्शन या अपवाद का काम करता है। जैसे केमिस्ट्री में कुछ अपवाद होते हैं, उसी तरह इसमें भी कुछ अपवाद होता है कि ये लाइट जो है दर्पण के इधर लेफ्ट साइड ना बन करके राइट साइड बनता है। जैसे मान लीजिए ये आपका मिरर हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया, और वस्तु को कहाँ रखा गया है, फोकस और इसके बीच में यहाँ कहीं रखा गया है। तो यहाँ रखने पर मान लीजिए इसका चॉइस होगा सी। तो ध्यान दीजिएगा पहली किरण कैसे चलेगी, बार बार बताए हैं, जब वस्तु इनफाइनाइट पे हो तो वहीं भर समांतर नहीं चलती है, क्योंकि दो ही लाइट ऑलरेडी समांतर चलती हैं। तो पहले बाकी को छोड़ के बाकी सभी किरणें, पहली किरण अक्सर माना जाता है समांतर चलती है। ये हो गया, इससे यहाँ चला आया। दूसरी किरण को इमेजिन किया जाए तो देखा जाएगा सेंटर से लेकर के जाना है इसको, तो यहाँ से कुछ ऐसे जाएगा और यहाँ से हमको कुछ ऐसे लेके जाना होता है। ऐसे यहाँ लाइट गई और टकरा करके वापस आ रही है और सेंटर से हो करके जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि इधर लाइटें क्या हो रही हैं, एक्सपैंड हो रही हैं। क्या हो रही हैं, यहाँ लाइट जो है एक्सपैंड हो रही है, ऐसे प्रसार हो रही है, एंगल को प्रोड्यूस करते हुए आगे बढ़ते हुए ये एक्सपैंड फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। तो यह इसके एंगल्स जो हैं बड़े बनते जा रहे हैं।
पर यहाँ नहीं मिलना है, लेकिन इन्हें जो है दर्पण के पीछे एंगल को, लाइन को ड्रा करके ऐसे आगे बढ़ा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जा करके ये मिल जाते हैं, कुछ ऐसे करके। यहाँ में आप लाइन को ऐसे और आगे ले जा सकते हैं, इसको और आगे ले जा सकते हैं, काटा तो यही है ना। ये यहाँ आपका इमेज बनेगा, ये होगा आई और आई डैश। तो यहाँ देखेंगे कि कुछ लाइटें ऐसे जा रही हैं सीधा इस दिशा में, कुछ इधर आ रही हैं, तो इधर जो आएंगी ये फैलेंगी, इधर फैलती जाएंगी, और ये जो है एंगल्स के पार्ट कटते जाएंगे, मतलब दो लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे, तो आपका इमेज, आपका प्रतिबिंब जो भी होगा यहाँ तैयार होगा। ये है आपका प्रतिबिंब, कैसा है, सीधा है, और यही होगा आपका आभासी। सीधा भी बनता है और कैसा बनता है, आभासी। यही इसके अंदर खासियत है। बाकी 5 कंडीशन में वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। इसमें क्या होता है, सीधा बनता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, तब वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश वस्तु से बड़ा, ये सही है। सीधा, अगर सीधा बना है तो 100% आभासी बनेगा। आभासी तथा दर्पण के पीछे बनेगा। यही इसकी खासियत है। छठवां जो कंडीशन होता है या 6th वाला जो प्रॉब्लम्स होता है, इसमें क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब इधर बनता है। रीजन क्या है कि जब वस्तु फोकस पे था तो इनफाइनाइट पे बना, और खिसका है तो अब डबल इनफाइनाइट थोड़ी होता है, वो जा करके पीछे ही बने, क्योंकि अब इधर नहीं बनेगा। जब दो लाइन ऑलरेडी पैरेलल हो गई, तब तीसरे कंडीशन में क्या होगा, कुछ ऐसा ही तो होगा, इधर फैलती चली जाएंगी, तो इधर आपका नहीं बनता है। तो कल हम पढ़ते हैं या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई करते हैं उत्तल लेंस द्वारा दर्पण का या प्रतिबिंब का बनना होता है। तो उत्तल लेंस में वही होता है, हर कंडीशन पे एक ही जगह बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच में कंडीशन होता है। ये कल पढ़ाई करते हैं। तो आज इसी के बारे में बात किए हैं। अगर आपको ज़रा सा भी कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसका हम अलग से वीडियो बना करके आपको देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।